गोरखपुर से चल के आया था यहाँ हमारे पास। वो बहुत सिफारिश किया, पैर पकड़ लिया कि हमें दे दो, हम अपना 1 बीघा खेत बेच करके खरीद लेंगे चप्पल, लेकिन आप हमें दे दो ये चप्पल सबसे ज़्यादा कीमत अभी तक इस चप्पल की कितनी लगी है? हम शाम को जाते समय इसको लेके जाते, थैले में पाइप रख लेते, लेके जाते, सुबह फिर लेके आते हैं। दुकान में रहेगा तो कोई ताला तोड़ के ले जाएगा। हमारे राहुल गांधी अभी कल फ़ोन पे बोले हैं, हमने कहा साहब एक बार दर्शन दे दीजिए। बोले साहब मत कहो, भाई कहो। हमने कहा भैया एक बार दर्शन दे दीजिए। बोले जब तुम कहो, जब तुम कहो। हमने और क्या चाहिए, उन्हें आए ना आए लेकिन कह तो दिए जब तुम कहो। कितनी पावर हो गई हमारी। राहुल बाबू ने तो आ करके ऐसा डमरू बजा दिया, ऐसा जादू कर दिया कि पूरे विश्व में। हाँ, ऐसा तो उम्रगस्त हो गई मेरी, ऐसा नेता कभी देखा ही नहीं है। मोदी जी के सूट से भी ज़्यादा कीमत इस चप्पल की बताई जा रही है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि इस चप्पल की कीमत मोदी जी के सूट से भी ज़्यादा है, जिसको राहुल गांधी ने रामचेत मोची के पास बैठकर सिला था। आखिर क्या खास बात है इस चप्पल में कि इसकी कीमत लाखों करोड़ों में लगाई जा रही है? जब से राहुल गांधी जी ने रामचेत मोची से मिले हैं, तब से इनकी ज़िंदगी बदल गई है। लाखों की मशीन इनको मिली और अब इस चप्पल की बोली लग रही है। लोग फ़ोन कर रहे हैं। अब तलक बताया जा रहा कि इनके पास सैकड़ों फ़ोन आ चुके हैं कि ये चप्पल जिसे राहुल गांधी जी ने सिला है और वो जूता जिसे राहुल गांधी जी ने चिपकाया है, इसे हमें दे दीजिए, हमें दीजिए। लोग बराबर फ़ोन कर रहे हैं और इसकी कीमत लगाई जा रही है। चाचा, ऐसा क्या खास बात है इस चप्पल में कि लोग इतने दाम दे रहे हैं इस चप्पल के? ये तो हमें नहीं पता क्या खास बात है, लेकिन राहुल गांधी जी ने इस चप्पल को सिला है, हम देंगे नहीं किसी को। और बहुत दूर दूर से लोग इस चप्पल को मांग रहे हैं, कहते हैं भैया हमें दे दो राहुल गांधी का सिला हुआ चप्पल, हमें ज़रूरत है, हम रखेंगे उसको संभाल के। मैं कहता हूँ जो तुम रखोगे तो उस चीज़ को हम खुद करेंगे, हम देंगे नहीं चप्पल। चाचा, इस टूटे फूटे चप्पल की कीमत लोग इतना लगा रहे हैं सिर्फ राहुल गांधी जी के सिलने के कारण इसको, तो आप क्यों नहीं इसको बेच देते और करोड़पति बन जाते और अपना आराम से ऐसे कहीं टहलते घूमते? टहलने घूमने की ज़िंदगी नहीं है, हमने कभी टहला घूमा नहीं, इतनी उम्र बीत गई मैं कमाते खाते। चाचा, ये आपकी ये चप्पल जो है आपकी ज़िंदगी बदल रही है, तो कभी आपके मन में लालच नहीं आया कि इसको बेचकर हम पैसे ले लें? नहीं भैया, लालच नहीं है, चप्पल को हम बेचेंगे नहीं। हमारा भी शौक़ है, इतने बड़े नेता हमारे दुकान पे आके बैठे, हम भी एक निशानी रखेंगे। आल औलाद गांव देश विदेश तक का लोग सोचेंगे और कहेंगे कि अरे वाह रे मोची भाई, दुनिया एक हो गई, चप्पल ये तुमने नहीं दिया, इतने वर्षों हो गए। हमारे नाती पोता बुढ़ा जाएंगे जब भी देखते रहेंगे नेताजी की निशानी, राहुल गांधी जी की। हाँ जी। अच्छा, एक बार तरह फ़ोन बंद कर दीजिए। अभी तक आपके पास कितने फ़ोन कॉल आए हैं इस चप्पल के लिए? हमें पता ही ना है, अनेक फ़ोन, 50 फ़ोन दिन में आते हैं, 50 फ़ोन रात को आते, पूरी रात हमें जागना पड़ता है। कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, 10-10 मिनट पे, 5-5 मिनट पे हम फ़ोन बातें करते करते तंग आ गए। लेकिन ऐसा नहीं है घंटी बज रही हमने उठाए, हम तुरंत उठाते हैं, उठाने में देरी नहीं करते। अच्छा, इस चप्पल की कीमत जो सोशल मीडिया पे चल रहा, लोग बता रहे हैं सबसे ज़्यादा कीमत अभी तक इस चप्पल की कितनी लगी है? 30 लाख कल तक। 30 लाख कल तक। कल एक आदमी आया था, कहाँ से आया था भैया आप तो थे? अरे वो गोरखपुर से चल के आया था यहाँ हमारे पास। वो बहुत सिफारिश किया, पैर पकड़ लिया कि हमें दे दो, हम अपना 1 बीघा खेत बेच करके खरीद लेंगे चप्पल, लेकिन आप हमें दे दो ये चप्पल। देख सकते हैं आप लोग, ये चप्पल खरीदने के लिए आखिरी दाम इसका 30 लाख रुपए लगाया गया है। और रामचेत मोची जी बोल रहे हैं कि गोरखपुर से चल के आए और पैर पकड़ रहे हैं कि इस चप्पल को हमें दे दीजिए, हम खेत बाड़ी बेच के आपको पैसा दे रहे हैं।
ये समझ में नहीं आता कि लोग इस चप्पल की इतनी कीमत देने को क्यों तैयार हैं और क्या करेंगे। ये सड़ी गली टूटी फूटी चप्पल, क्या लगता है ये राहुल गांधी जी का हाथ इसमें लगने से ऐसा है? जी हाँ, हाथ लगने से इसको रखने वाले अनेक लोग तैयार हैं। इसको रखेंगे हम, देंगे ना किसी को। अगला इतना निराश होकर के यहाँ से गया, जाते समय मेरा पैर छुआ, चप्पल को उठा के मस्तक पे लगाया, जब गया यहाँ से निराश होकर के गया है, लेकिन हमने दिया नहीं। आप सोच सकते हैं कि लोग राहुल गांधी जी को कितना पसंद करते हैं कि ये जिस चप्पल को रामचेत मोची जी के पास उन्होंने सिला था, इसमें कुछ टाँके, चंद टाँके लगाए थे इसमें, है ना चाचा? हाँ जी, हाँ जी। उसकी कीमत इतनी लगाई जा रही है कि लोग सोच भी नहीं सकते। तो आपको डर नहीं लगता कि मान लीजिए 30 लाख कोई बोली लगा रहा और एक दिन खरीद ले? डरते उड़ते नहीं आप? नहीं, हमें डरने का तो कोई मतलब ही ना है। अब पहले डर भी लगता था, अब डरने कोई मतलब ना है। अब हम दूसरा हैं, ताकत हो गई है, उतना पावर दे दिए हैं राहुल गांधी ने, हमें डर नहीं लगता। हम शाम को जाते समय इसको लेके जाते, थैले में पैक रख लेते, लेके जाते, सुबह फिर लेके आते हैं। दुकान में रहेगा तो कोई ताला तोड़ के ले जाएगा, बदनाम कर देगा। रामचेत ने चप्पल बेच दिया, हमने खरीद लिया, इसलिए आप इसको साथ ले जाते हैं। रही बात रास्ते में कोई मार करके छीनेगा तो बाजार के गांव के सब दौड़ेंगे, देखेगा तो चप्पल छीन रहा है। आपने कहा अभी राहुल गांधी जी का हाथ हमारे सर पे है, पूरी पावर मिल गई आपको। हाँ जी, हिम्मत हो गई जब इतने बड़े नेताजी का हाथ हमारे सिर पे आ गया। अभी कल उन्होंने हमारे से हाल चाल सुख दुख पूछा, हमें क्या ज़रूरत, हमें फिक्र है, कोई डर नहीं। राहुल गांधी जी का फ़ोन इनके पास आता रहता है, बराबर इनकी हाल चाल ली जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से। कैसा लग रहा है? कभी आपने सोचा था कि ये ज़िंदगी हमारी ऐसे एक क्षण में बदल जाएगी? कितना 60 साल उम्र है आपकी? हाँ, 60 पार कर दिए हैं। अब गरीबी में पले हैं, गरीब आज भी हैं, लेकिन राहुल गांधी नेता ने जो कर दिखाया कोई नेता नहीं किया। और राहुल गांधी ने हमारा नाम इतना ऊंचे कर दिया, रोशन कर दिया कि आज तक कोई नेता कर ही नहीं सकता। हमारे यहाँ भी नेता हैं अच्छे, लेकिन कोई जानता नहीं कि रामचेत कितना गरीब है, कितना दुख में है, कितना क्या व्यवस्था है इसके पास, कभी नहीं पूछा। राहुल गांधी एक क्षण में 50 मिनट में हमारा पूरा निचोड़ निकाल लिया कि क्या सच्चाई है, उन्होंने ढूंढ लिया। ये बताइए चाचा, अभी आप इतने पॉपुलर हो गए हैं कि पूरा भारत, पूरा देश हमारा आपको जान रहा है जी। अगर आपको चुनाव लड़ने के लिए राहुल जी कह दें, राहुल गांधी जी, लीजिए यहाँ से आप चुनाव लड़िए, तो क्या आप उनकी इच्छा पूरी करेंगे? हाँ, राहुल गांधी अगर खड़े हो जाएंगे तो हम उनकी बात नहीं काटेंगे। जो हमने ऊपर उठने के लिए हम चप्पल नहीं बेचे, तो वो उठाएंगे तो हम और उठेंगे, लेकिन उनकी बात नहीं काटेंगे। ये चप्पल आप कब तक संभाल के रखेंगे? हम भी संभाल कर रखेंगे, हमारे बच्चे भी संभाल रखेंगे, इनके बच्चे भी संभाल के रखेंगे। पुश्तैनी हो गई है वो। अच्छा चाचा, एक बात और है, शायद हम सुने हैं कि आप पूरे सुल्तानपुर में नंबर 1 मोची चुने गए हैं। जी हाँ, हमने वहाँ क्या बोलते हैं, अरे दीवानी के आगे वो ऑफिस है, क्या बोलते हैं, सुल्तानपुर में। हाँ, हमने विश्वकर्मा योजना में फार्म डाला था। अच्छा। तो हमने 10 दिन ट्रेनिंग करने गया था। वहाँ पे कितने लोग गए थे, कितने मोची? उसमें बहुत मोची आए थे, हज़ारों मोची आए थे, और अच्छे कारीगर आए थे। हज़ारों मोची में एक मोची केवल रामचेत ही 1 नंबर पे था। आप मेरा विश्वास ना करें, कोई बात ना, आप जिला उद्योग में पता कर लीजिए। अधिकारी लोग ट्रेनिंग लेने गए थे आगरा से, बनाने के लिए, सिखाने के लिए। वो आगरा से आए थे। आगरा वाले ने खुद कहा कि भैया ऐसा है, तुम तो भैया तो हमारे गुरु हो, तुम ऐसा है, इन लोग को सिखाओ, थोड़ा हम फ्री हो जाए। हमने हाथ जोड़ लिया, ना भैया, हम सीखने आए हैं, सिखाने नहीं आए हैं।
अच्छा, ये सब नंबर 1 आप चुनेंगे, 1000 मोचियों में से आप नंबर 1 चुनेंगे। ये सब राहुल गांधी जी के मिलने से पहले हुआ था कि बाद में? ये तो 1 साल होने वाला है, पहले काफ़ी समय की बात। अच्छा, हाँ, इतने पॉपुलर हैं आप। आप देख लीजिए, गुण बहुत है, सहूर बहुत है, ज्ञान बहुत है। निर्धन हूँ, बगैर धन के आगे बढ़ नहीं सकते, इसीलिए इतने में हम पड़े हैं। अभी आपको लाखों की मशीन मिल गई है, क्या और कुछ राहुल गांधी जी से बात हुई कि कुछ आपकी मदद किया जाए जिससे कुछ आपका घर और बन जाए? क्योंकि हमने घर पे देखा आप एक मड़ई में रहते हैं, वहाँ मच्छरदानी लगा के बेना डुलाते रहते हैं, लाइट वाइट की भी सुविधा नहीं है। कुछ और कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अधिकारी लोग बोले हैं कि भैया हम तेरे लिए सब कुछ करेंगे, चिंता मत कर। नेकपाल गए थे, पटवारी गए थे, प्रधान आए थे, ये बोले हैं। आज हमने डीएम के यहाँ गए थे, तो उन्होंने बोला कि अपना सारा आईडी प्रूफ लेकर के कल आओ, कल भी जाएंगे। अच्छा, यहाँ सुल्तानपुर डीएम? हाँ जी, सुल्तानपुर डीएम मुलाकात हुई? जी जी, मुलाकात हुई। और ये मुलाकात क्यों उनसे किए थे आप? हैं, क्यों मुलाकात किए थे, मतलब कुछ? यही कि आज हफ्ता 10 दिन हो गया, नेकपाल पटवारी हमारे घर गए, प्रधान घर गए, प्रधान हमारे ही करीब के हैं, मौजे के हैं, लेकिन हफ्ता 10 दिन हो गया, एक बार दोबारा जा कर के भूल गए। अभी तक कोई चमक में नहीं आया कोई काम, तो इसलिए गए थे वहाँ बताने और बोलने कि हमारे लिए कुछ किया जा रहा नहीं किया जा रहा है। तो हमने सब बातें बताई, तो उन्होंने बोला ऐसा कल अपना सारी आईडी प्रूफ लेकर के कल आना। एक चीज़ और है चाचा, इस चप्पल का असली मालिक कौन है? इस चप्पल का मालिक यही आरी बगल का है, कोई ग्राहक है हमारा। कभी उसने नहीं कहा कि इस चप्पल हमारे चप्पल की कीमत लाखों में लग रही है, तो ये चप्पल हम ले जाएंगे? मांगा नहीं आपसे? हाँ जी, राहुल गांधी के जाने के बाद से चप्पल की मांग होने लगी। मैं जब से आज तक यही कहता हूँ, कुछ भी कोई कर ले, हम चप्पल नहीं देंगे। लोग आप जैसे लोग कहते हैं कि चप्पल वाला आएगा तो क्या करोगे, हम यही बोलते हैं चप्पल हमारे से एक महंगा से महंगा खरीदवा लें, हम खरीद देंगे। वो कहेगा तो हम बना के देंगे, लेकिन ये चप्पल नहीं देंगे। तो 4 दिन के बाद उसने मैसेज किया कि रामचेत भाई, तुम्हारा इतना बड़ा दिल है, राहुल गांधी का सिला हुआ चप्पल तुम किसी को नहीं दोगे, तो भैया वो हमारा चप्पल है, राहुल गांधी ने हाथ लगा दिया, हम भी धन्य हो गए, और तुम चप्पल रखना चाहते हो तो रख लो, हम उसको लेने नहीं आएंगे। अच्छा, इस चप्पल का असली मालिक कह दिया कि आप? हाँ, कह दिया। जब तक इच्छा कहे पूरी जिंदगी हाँ, रख लो। देखिए, ये रामचेत मोची जी हैं। कितने साल से? लगभग 40 साल से आप दुकानें की हैं? हाँ जी, 40 साल से दुकानें कर रहा हूँ जूते चप्पल की। 40 साल से ये दुकान किए हुए यहाँ पे लोगों की सेवा देते हैं और लोगों के टूटे फूटे चप्पल को बनाते हैं। लेकिन कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसे एक पल में हमारी ज़िंदगी बदलेगी और हमारे पास मीडिया, पुलिस, डीएम, एसडीएम की लाइन लग जाएगी। हाँ, बात कभी सपने में नहीं सोचा था। जो राहुल गांधी ने हमारे साथ कर दिया, बहुत बड़ा उपकार कर दिया, बहुत बड़ा, हम धन्य हो गए। अरे वो तो गरीबों के दाता हैं, जिसके सिर पे हाथ रख दिए वो कहाँ गरीब रह गया। हाँ, अब तो हम ऐसे बोलेंगे। गरीबों के दाता हैं राहुल, जिनके सर पर हाथ रख दिए वो गरीब कहाँ रह गया। हाँ जी, यही तो हम कह रहा हूँ, हमें डर नहीं लगता। सीना चौड़ा करके चलते। सीना चौड़ा करके चलेंगे, चप्पल को थैला में रख के रोड पे चल के जाते हैं अपने घर से फिर आते हैं। कोई कुछ कहते नहीं आते जाते लोग कि देखिए अभी ये कैसे रहने? नहीं ना। अरे तो ये तो हम आपके सामने कह रहे हैं, और रोड यहाँ जैसे घर पे रहते हैं वैसे यहाँ है, जैसे जो पहले थे वही आज भी हैं। रोड पे जब जाते हैं तो अभी क्या लोग? अभी जैसे जाते वैसे जाते, लेकिन ये है पहले से बहुत मान सम्मान मुझे, मेरी बाजार, मेरा गांव, मेरे घर, सब बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे दिए। इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? इसका श्रेय किसको देते हैं? राहुल गांधी को। हाँ, उन्हीं के जरिए मेरा मान सम्मान बढ़ गया, देश विदेश तक नाम चला गया। सब साहेब लोग जो काम के लिए हम कहते हैं ना ही करते, वो अपने आप दौड़ के आ रहे कहने, रामचेत भाई बताओ कौन कोई सेवा हो तो बताओ, क्या कर दें तुम्हारे लिए, क्या चाहिए आपको। कभी इससे पहले इस तरीके से पूछे थे लोग? कभी नहीं। हमने प्रधान जी से आवाज़ लगाई कॉलोनी को, 2 बार बोला हमने, कोई अनसुनी कर दिए।
अरे ये गरीब को कौन सा देता है, बड़े बड़े लोग कॉलोनी ले लेते हैं। हमने 2 बार कहा, उसके बाद चुप हो गए। हमने आज तक किसी से कहा ही नहीं। छप्पर में बिता लेते हैं, खुले मैदान में सो लेते हैं, लेकिन कहते नहीं अब किसी से। अभी क्या कहते हैं प्रधान जी? अब तो अपने आप हमारे दरवाजे पे आए, नेकपाल, कानून गो, प्रधान। हम दुकान पे बैठे थे, प्रधान आए, कहे चल दुकान बंद करो, चलो घरे। हम कहा भैया हम घर नहीं जाएंगे, 2 पैसा कमाएंगे कि जाएंगे घर। कहे नहीं, नेकपाल कानून गो आए हैं, चलो तुम्हारे लिए कॉलोनी की कुछ बात करनी है। हम कहें जब आप कर लो ना, आप तो है ही हो। बोले नहीं, मेरे लिए तो चलो बल्ला बंद करो, चलो। तो गया हमने घर पे। ये होती है पावर। जिस रामचेत मोची की बातें नहीं सुनी जाती थी, उस रामचेत मोची के पास लोग खुद आते हैं, अब पूछते हैं कि क्या चाहिए, कैसे हो। हाँ जी, कहते हैं। अब आज ही MDM के यहाँ बोले गए तो बोले कि जो कुछ पूछा ठीक है, तुम्हारा सब काम हो जाएगा, कल प्रूफ लेकर के आओ। और इतना तो मिल गया आश्वासन कि हाँ सब हो जाएगा, ना भी हो जब भी ठीक है, लेकिन कह तो दिया। लास्ट सवाल, अगर इस चप्पल की कीमत 30 लाख से 60 लाख कोई कर दे या 1 करोड़ कर दे, तो क्या कभी आपका दिल या आपका मन डगमगा जाएगा कभी? नहीं, ये तो हमने 20 बार हमसे कहलवा लो, कोई कुछ भी कर ले, चाहे कुछ भी धन लेके खड़ा हो जाए, चप्पल नहीं देंगे। चप्पल कतई दे ही नहीं सकते हैं, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम चप्पल नहीं देंगे। ये चप्पल आप नहीं देंगे? नहीं देंगे। मतलब इस पैसे के आगे इस चप्पल की कोई कीमत नहीं है? कीमत इसी की तो है, इसी की है, पैसे की नहीं कीमत है, इसकी कीमत है। ये चप्पल है तो बहुत पैसे आ रहे हैं, देख रहे हो कितनी कितनी बोली लग रही है। चप्पल है जभी तो। अच्छा, ये लोग आए हैं बोली लगाने का? ना, ये तो यही के है। देखिए भैया, ये होती है जब ऐसे राजनेता नेता लोग जब किसी गरीब से मिलते हैं तो उसकी किस्मत यूँ ही बदलती है। और रामचेत मोची के साथ साथ इस चप्पल की, टूटी फूटी चप्पल की भी कीमत बदल चुकी है। ये चप्पल भी कभी है तो निर्जीव, लेकिन कभी सोची नहीं होगी कि इसकी कीमत इतनी लगेगी 1 साल पहनने के बाद। हाँ जी, ये चप्पल जो है वो तो है ही है। हमारे राहुल गांधी अभी कल फ़ोन पे बोले हैं, हमने कहा साहब एक बार दर्शन दे दीजिए। बोले साहब मत कहो, भाई कहो। हमने कहा भैया एक बार दर्शन दे दीजिए। बोले जब तुम कहो, जब तुम कहो। हमने और क्या चाहिए, उन्हें आए ना आए, लेकिन कह तो दिए जब तुम कहो। कितनी पावर हो गई हमारी। पावर तो उनकी देन है, राहुल गांधी जी का। अभी कल की बात है। अच्छा, आपके पास तो पावर मिल गया, तो अभी कुछ आसपास के गरीबों की भी थोड़ी पावर छिड़कवा दीजिए राहुल गांधी जी से। नहीं, अभी हमारे राहुल गांधी सत्ता में नहीं है। अच्छा, जब सत्ता में उनको हम खड़ा कर देंगे, जब अपने एरिया का गरीबों का दुख हमारे राहुल गांधी सुनेंगे ऑटोमेटिक कि रामचेत के इर्द गिर्द के हैं ये लोग, इनका काम किया जाए। क्या आने वाले समय में राहुल गांधी जी को आप प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ जी, ये हमारे गांव पूरे बाजार की इच्छा है और करेंगे उस काम को। प्रधानमंत्री बनाएंगे? हाँ, प्रधानमंत्री बनाएंगे राहुल गांधी को। जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा रामचेत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सही कह रहे हैं, सुल्तानपुर में इनका नंबर 1 आया था, मोची में है सबसे नंबर 1। हाँ चाचा। हाँ भैया, देखिए ये इस समय भैया रामचेत मोची जी सुल्तान के नंबर 1 मोची बन गए हैं। हालांकि ये नंबर 1 मोची तो पहले से थे, लेकिन जब से राहुल गांधी जी का सर पे इनके हाथ पड़ा है, तब से ये समझ लीजिए कि इतने पावर में आ गए हैं कि खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। हाँ जी, बहुत बड़ी खुशी है हमें, हमारे पूरे परिवार, पूरे गांव को खुशी है। इधर आप देखिए, लाइन लगी रहती है रामचेत मोची जी से मिलने के लिए। देखिए दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, दूर दूर से रोड पे बस खड़ी हो जाती है, अरे रामचेत भाई, पूरे बस वाले खड़े होके नमस्ते करते हैं। 4 चक्का खड़ी हो जाती है, मिल के जाते हैं। 2 चक्का वाले आते हैं, कंधे फाड़ रख के सेल्फी फोटो खींच के जाते हैं। और क्या चाहिए, इतना बड़ा सम्मान दे दिया राहुल गांधी ने। और पहले तो कोई, जब राहुल गांधी नहीं मिले थे उससे पहले कोई ऑटो भी नहीं रुकता होगा? कोई नहीं रुकता था। यहाँ 10 रुपये काम कराते, 5 रुपये देते, 5 रुपये भैया बाद में ले लियो।
हाँ ऐसे होता था। ये भी करते थे। हाँ ये भी होता था। और अभी अब तो आने वाले समय में बोलना ही नहीं पड़ेगा हमें, वो ज़्यादा ही देके जाएंगे। लेकिन इस काम को हम छोड़ेंगे नहीं, जूता चप्पल बनाने वाला काम हमारा जैसे चल रहा है ऐसे चलेंगे। ये रामचेत मोची जी का कहना है ये हमारा काम है और वर्षों से हम ये काम करते आ रहे हैं। इस काम को हम छोड़ेंगे नहीं। आज इसी काम की वजह से हमारा इतना नाम हुआ है। जब से राहुल गांधी जी हमसे मिले हैं, उनका हाथ हमारे सर पर पड़ते ही हमारी ज़िंदगी बदल गई। एक चीज़ बताइए, इस चप्पल मोदी जी के सूट से भी ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि इस चप्पल की कीमत लगाई जा रही है, क्या सही है? सही बात है ये। इसका मतलब करोड़ करोड़ रुपया लग रहा है। हाँ, उनका तो 50 था शायद। अच्छा, क्या कहेंगे इस पे? एक टूटी फूटी चप्पल के लिए जिसको राहुल गांधी जी ने 2 टाके लगाए हैं और इतनी कीमत? इतनी कीमत हो गई भाई। अब विश्व के सबसे बड़ा नेता है वो चप्पल को मोची के साथ बैठ के सी रहे हैं, तो उसका दाम तो लगेगा ही भाई। उनका हाथ लगा है। क्या चाचा? जी जी। तो चप्पल कबों कीमत लागे? अरे प्रभु, हमारी तो ये पंचर की दुकान है। मेरा नाम जगराम दास है। और राहुल बाबू ने तो आ करके ऐसा डमरू बजा दिया, ऐसा जादू कर दिया कि पूरे विश्व में। हाँ, ऐसा तो उम्र गस्त हो गई मेरी, ऐसा नेता कभी देखा ही नहीं है। हाँ सर। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 80, 60, 70, 80, 85 साल में है। लेकिन अभी तक ऐसा नेता आपने देखा? नहीं, कभी नहीं देखा है। और बीच का विधान है, अगर वो एक आध मर्तबे दर्शन यहाँ दे जाएंगे तो हम लोग तो हार्दिक इच्छा है कि झंडा ले करके आगे रहेंगे। प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? जी, प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मोची जी भी कह रहे हैं। हाँ, हमारे भाई पड़ोसी हैं मोची, इन्होंने बहुत गरीबी झेला है, हम भी बहुत गरीबी झेलते आ रहे हैं प्रभु राम। और ये गुमटी हमारी 15,000 की तत्काल में इसको बनवाया है। रामचेत मोची जी की तो किस्मत बदल गई। बगल में चाचा जी हैं जो पंचर बनाते हैं, इनकी किस्मत कब बदलेगी, बड़ी फिक्र रहती है। हम जब आते हैं तो चाचा से मिलते हैं ज़रूर कि चाचा आपके लिए भी कुछ हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। अब उनकी दया है प्रभु राम। हाँ, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, दया कर देंगे तो दया हो जाएगा। मिलना चाहते हैं कि नहीं? मिलना चाहते हैं प्रभु, फिर आ जाएं हम तो आज़ाद हो जाएं। और उनके राहुल गांधी जी से आप मिले तो क्या कहेंगे आप? अब कुछ कह नहीं सकते हैं प्रभु, उनकी हम सूरत देख लें, हमारा पूरा धन वही है। हाँ। राहुल गांधी जी को देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। यहाँ तो आए थे तो देखे थे ना, नहीं दूर प्रभु, यहीं बैठे थे, वहाँ जा नहीं पाया सर। और क्या बताऊँ, पूरा घेरा डाल दिया गया था, वहाँ माछी नहीं भिन पाया, तो वहाँ कैसे जा पाया। और हम भी तरस के रह गए, आ जाते यहाँ एक मरतबे और तो ये धरती महान हो जाती प्रभु राम। ऐसा डमरू बजा दिया पूरे विश्व में। हाँ, जैसा जादू दिखा दिया कि ऐसा कोई किया नहीं है आज तक का। मायावती हुई और ये अखिलेश हुए, सब वोट लेने का होता है। भैया हमको भी देखना, भैया हमको गांव का BDC जीत जाता है, वो भी नहीं देखने आता है प्रभु राम। और क्या बताऊँ, हम लोग गरीब के साथ कौन आता है। लेकिन ऐसा महान पुरुष जैसे सेबरा को राम ने तार दिया है जा कर के 12 वर्ष के बाद, उस तरीके से हमारी इस धरती पर उनको तार दिया है यहाँ करके प्रभु राम। राहुल गांधी जी? जी, राहुल गांधी ने ऐसा विश्व में हमने नेता ही नहीं देखा आज तक का। राहुल गांधी जी से हमारी भी गुजारिश है कि अब की बार अगर ये सुल्तानपुर आएँ तो चाचा को देखिए और चाचा से एक बार 2 मिनट ही मिल लीजिए। बड़ी हार्दिक इच्छा है इनसे मिलने की, आपसे मिलने की इनकी। बाकी आप सभी लोग वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि राहुल गांधी जी, चाचा कह रहे हैं, इतने महान नेता हमने आज तक नहीं देखे। हमारी उम्र 85 साल हो गई है। आप लोग इनके लिए कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।